नमस्कार। आप देख रहे हैं अपूर्वा न्यूज। आज तारीख है 22 फरवरी 2026। पीएम मोदी का मेरठ को बड़ा तोहफा, ट्रंप का नया ग्लोबल टैरिफ और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। पीएम मोदी ने किया मेरठ मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पूरे 82 किलोमीटर लंबे रूट का ऐतिहासिक उद्घाटन किया। इसके साथ ही मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो अब एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी। पीएम ने कहा कि यह आधुनिक बुनियादी ढांचा पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। 12,930 करोड़ रुपए की इस परियोजना से दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर अब मात्र 50 से 60 मिनट में पूरा होगा। यह प्रोजेक्ट भारत के गति शक्ति मिशन का एक बड़ा उदाहरण है। डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रहार, ग्लोबल टैरिफ को 15% किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्यापार युद्ध को और तेज करते हुए दुनिया के सभी देशों पर ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि ट्रंप ने फिर दोहराया है कि पीएम मोदी के साथ हुआ विशेष व्यापार समझौता बरकरार रहेगा। जानकारों का मानना है कि इस कदम से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ सकती है, लेकिन भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से सिंगापुर और जापान के उच्च स्तरीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए समझौतों को धरातल पर उतारना है। योगी आदित्यनाथ वहां के बड़े औद्योगिक घरानों और सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। वे यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। T20 वर्ल्ड कप। आज अहमदाबाद में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की महाभिड़ंत। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण का आज शानदार आगाज हो रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया अब तक अजेय रही है। हालांकि ओपनर अभिषेक शर्मा की फॉर्म चिंता का विषय है, लेकिन कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताया है। दक्षिण अफ्रीकी टीम भी अपनी घातक गेंदबाजी के साथ तैयार है। यह मुकाबला तय करेगा कि सेमीफाइनल की रेस में कौन सी टीम अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करती है। महिला क्रिकेट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीती। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एडिलेड में इतिहास रच दिया है। सीरीज के निर्णायक T20 मुकाबले में भारत में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से मात देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित ओवरों में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर ने घातक गेंदबाजी की। इस ऐतिहासिक जीत से आगामी विश्व कप के लिए टीम का मनोबल काफी बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज राजधानी में एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन पर सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ फैलाने और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संपर्कों के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस को इनके पास से संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं। खुफिया एजेंसियों के रेड अलर्ट के बाद यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सुरक्षा कारणों से लाल किला और अक्षरधाम मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है। सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 1,60,000 के करीब पहुंचा भाव। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका के टैरिफ निर्णयों के कारण भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया है। आज दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचा गया है। निवेशकों के बीच सोने को सुरक्षित निवेश मानने की होड़ मची है। चांदी की कीमतें भी 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार निकल गई हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं। ईरान ने यूरोपीय संघ की सेनाओं को आतंकवादी घोषित किया। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि ईरान ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए यूरोपीय संघ के नौसेना और वायुसेना बलों को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया है। ईरान का यह फैसला यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के जवाब में आया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि उनके समुद्री क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हुआ तो उसे युद्ध जैसी स्थिति माना जाएगा। इस घोषणा के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति और फारस की खाड़ी में सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं। पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक।
पाकिस्तान वायुसेना ने आज सुबह अफगानिस्तान से सटी सीमा पर आतंकी संगठन टीटीपी के ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि इस हमले में कई कमांडर मारे गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से सीमा पर व्यापारिक आवाजाही ठप हो गई है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के दबाव में सरकार ने यह जवाबी कार्रवाई की है। एआई समिट शर्टलेस प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन में दरार। दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर विपक्षी एकता में दरार पड़ती दिख रही है। अखिलेश यादव और मायावती ने इस प्रदर्शन को देश का अपमान बताया है। सपा और बसपा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने इस तरह का विरोध प्रदर्शन भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करता है। हालांकि कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी के खिलाफ एक मजबूरी बताया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और इसे एक प्रायोजित ड्रामा करार दिया है। जेपीएससी अभ्यर्थियों की जीत, परिणाम का रास्ता साफ। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में देरी को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बाद आखिरकार अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने आयोग को सभी लंबित परीक्षाओं के परिणाम 30 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की विसंगति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले से हजारों युवाओं में खुशी की लहर है, जो पिछले कई वर्षों से अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। बिहार में होमगार्ड बहाली, 13,500 पदों पर भर्ती शुरू। बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए होमगार्ड के 13,500 नए पदों पर बहाली का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर गृह विभाग ने भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य साल 2026 के अंत तक इन सभी जवानों को प्रशिक्षण देकर विभिन्न जिलों में तैनात करना है। वेनेजुएला का एमनेस्टी बिल, कैदियों की रिहाई का फैसला। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से एक बड़ी मानवीय खबर सामने आई है। वहां की संसद ने ऐतिहासिक एमनेस्टी बिल पारित किया है, जिसके तहत देश के विभिन्न जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। इस फैसले का संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि यह कदम देश में आंतरिक शांति और राष्ट्रीय सुलह स्थापित करने के लिए उठाया गया है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से वेनेजुएला पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है। मन की बात, पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह साल 2026 का दूसरा संबोधन था, जिसमें पीएम ने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक उपयोग और जेवर में बन रहे चिप प्लांट के महत्व पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत अब तकनीक का निर्माता बन रहा है। उन्होंने देश के युवाओं से आग्रह किया कि वे एआई का उपयोग ग्रामीण भारत की समस्याओं को सुलझाने में करें। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण पर भी जोर दिया। भारत ब्राजील एमओयू, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा समझौता। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की भारत यात्रा के दौरान आज स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत अब ब्राजील को किफायती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम होगी। इसके बदले में ब्राजील भारत को अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान में सहयोग करेगा। पीएम मोदी ने इस साझेदारी को ग्लोबल साउथ की मजबूती का आधार बताया। दोनों देशों ने एआई आधारित स्वास्थ्य उपकरणों के संयुक्त विकास पर भी सहमति जताई है। कासगंज हत्याकांड, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही घर के भीतर परिवार के 5 सदस्यों के शव बरामद हुए। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार यह मामला रंजिश या किसी गंभीर विवाद का परिणाम हो सकता है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। इस दुखद घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। केरल में डीए बढ़ोतरी, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। केरल सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होली से पहले एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने महंगाई भत्ते में 10% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब राज्य कर्मचारियों का डीए 25% से बढ़कर 35% हो गया है। यह नई दरें मार्च 2026 के वेतन के साथ लागू होंगी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए यह कदम जरूरी बताया गया है।
लद्दाख में भूकंप के झटके 4.2 रही तीव्रता। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से भी किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। भूकंप के झटकों के बाद लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। बीएचयू फायरिंग मामला, चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे पर अड़े छात्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुई फायरिंग की घटना को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया है। आज सैकड़ों छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को जाम कर दिया और चीफ प्रॉक्टर के तत्काल इस्तीफे की मांग की। छात्रों का आरोप है कि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शांति की अपील की है और जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की है। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख एन रामचंद्र राव हाउस अरेस्ट। तेलंगाना की राजनीति में आज तनाव की स्थिति देखी गई जब पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। वे आज कामारेड्डी जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। पुलिस का तर्क है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है। बीजेपी ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट देश भर में डिलीवर। तो ये थी आज 22 फरवरी 2026 की सबसे प्रमुख खबरें। आपको हमारा न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ताज़ा अपडेट्स और ऐसी ही विस्तृत खबरों के लिए अपूर्वा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।